नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो बताइए हमारे पाठ का नाम क्या है? हम कौन सा पाठ पढ़ रहा है? हमारा पाठ का नाम है अधूरा घड़ा, है ना। कहानी का नाम है अधूरा घड़ा। और कहानी में कितने घड़े हैं? पिछले क्लास में हमने बताया था कहानी में कितने घड़े हैं। कहानी में 2 घड़ा है ना। 2 घड़ा है कहानी में। और उन घड़ों की विशेषता क्या क्या है? विशेषता मतलब उसकी स्पेशलिटीज। 2 घड़े हैं, है ना। दोनों घड़े के एक जैसा है? नहीं, उनमें से एक घड़ा क्या है? टूटा हुआ है, अधूरा घड़ा है। और दूसरा घड़ा क्या है? साबुत और सुंदर घड़ा है ना। तो हमने यहाँ तक बताकर हमारी पिछली कक्षा को समाप्त किया था। और अभी हम आगे देखते हैं दोनों घड़ों में क्या क्या होता है और घड़े की कहानी क्या है। तो देखिए, सब लोग अपना किताब खोलिए, पेज नंबर 2। पहले किताब में देखिएगा, उसके बाद हम यहाँ पर देखकर उसका वाचन करेंगे। तो पेज नंबर 2 फ्रॉम द बिगिनिंग। उसकी बनावट बहुत सुंदर थी। तो हमने कहा हम 2 घड़ों की बातें कर रहा है और उनमें से एक घड़ा जो अधूरा है और दूसरा घड़ा बहुत सुंदर है ना। अब हम सुंदर घड़े की बात कर रहे हैं। उसकी बनावट बहुत सुंदर थी और वह काम में भी पूरा आता था। टूटे हुए घड़े को अपनी बेबसी पर आंसू आते। वह उदास और दुखी रहता क्योंकि वह अधूरा है। वह जानता था कि जितना काम उसे करना चाहिए वह उससे आधा ही कर पाता है। एक दिन टूटा हुआ घड़ा अपनी नाकामयाबी को सहन नहीं कर पाया और फिश्ती से बोला, मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैं अधूरा हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। भिश्ती ने उससे पूछा, तुम्हें किस बात की शर्म है? तब वह घड़ा बोला, आप इतनी मेहनत से पानी लाते हैं और मैं उसे पूरा नहीं रोक पाता। आधा रास्ते में ही गिर जाता है। मेरी कमी के कारण मालिक को आप पूरा पानी नहीं दे पाते। दरार वाला घड़ा बोला। तो देखा हमारी दरार वाले घड़े की क्या दुख है। दुख मतलब सैडनेस। 2 घड़ा हैं, एक घड़ा बहुत सुंदर है और दूसरा घड़ा क्या है? अधूरा है। और अधूरे घड़े अपने मन से बहुत दुखी हो रहा है। तो आज हम उसके दुख के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, हम एक बार फिर से वाचन करते हैं। उसकी बनावट बहुत सुंदर थी। किसकी बनावट सुंदर थी? उस कंप्लीटेड घड़े की, उस पूरे घड़े की। एक घड़ा जो बहुत सुंदर है, साबुत है। उसकी बनावट मतलब डिज़ाइन, स्ट्रक्चर या टेक्सचर, सब हम कह सकते हैं, डिज़ाइन। उसकी बनावट बहुत सुंदर थी, ब्यूटीफुल था। और वह काम में भी पूरा आता था। पूरा काम में आना मतलब, काम मतलब जॉब होता है, लेकिन यहाँ पर वह काम में भी पूरा आता था का मतलब है वह जो काम उसे, जो वर्क उसे असाइन किया है। घड़े का काम क्या है? पानी को होल्ड कर रखना, पूरा होल्ड करके रखना। तो वो जितना पानी उस साबुत घड़े में भरा जाता था, सुंदर घड़े में भरा जाता था, वो पूरे पानी को वह होल्ड कर रखता था, हम संभाल कर रखता था। टूटे हुए घड़े को अपनी बेबसी पर आंसू आते। बेबसी मतलब वहाँ पर नीचे अर्थ दिया है, कोई हल न ढूंढ पाना। मतलब क्या है? उसकी बेबसी क्या है? उसके घड़े में से, उसके अंदर से आधा पानी बह जाती है, निकल जाती है। वह उसकी बेबसी है। वाटर क्या है? लीक हो जाता है। क्यों लीक हो जाता है? क्योंकि वह टूटा हुआ है ना, अधूरा है, इसलिए पानी लीक हो जाती है। तो वो पानी लीक होना उसकी बेबसी है, उसका कोई हल नहीं है। बेबसी, यहाँ देखिए हेल्पलेसनेस, वो हेल्पलेस हो गया है, वो पानी रोक नहीं पाता, तो वो उसकी बेबसी है। बेबसी पर उसे आंसू आते। आंसू मतलब
रोना आना, आँखों से पानी निकल आता है कि वह अधूरा है। वह उदास और दुखी रहता क्योंकि वह अधूरा है। तो बताइए बच्चों, हमारी अधूरे घड़े की दुखी होने का या बेबसी होने का कारण क्या है? क्योंकि वह अधूरा है। घड़ा क्या है? हमारा दूसरा घड़ा, टूटा हुआ घड़ा अधूरा है। अधूरा होना उसके लिए बेबसी का कारण है, दुखी का कारण है। तो आगे देखिए, वह जानता था कि जितना काम उसे करना चाहिए वह उससे आधा ही कर पाते हैं। आधा मतलब हाफ पोर्शन, पूरा मतलब फुल पोर्शन। जितना काम उसे करना चाहिए मतलब क्या है? अगर उस घड़े में पानी भर कर रखा हो तो उसे पूरा पानी को होल्ड कर कर रखना चाहिए, वही उस पर असाइन किया गया जॉब है। लेकिन वह क्या है? पूरे पानी को होल्ड नहीं कर पाते। आधा क्या हो जाता है? बह जाता है। यहाँ पर है, पूरा पानी अपने अंदर संभाल कर नहीं रख पाती, आधा बह जाता है, लीक हो जाती है ना। तो वो उसकी बेबसी है, आधा ही कर पाती हूँ मतलब आधा पानी लीक हो जाता है। एक दिन टूटा हुआ घड़ा अपनी नाकामयाबी को सहन नहीं कर पाया। सहन करना मतलब एक्सेप्ट करना, मतलब अपने अंदर ही अंदर दबा कर रखना, सहन करना। नाकामयाबी, नाकामयाबी का अर्थ है फेलियर, हार जाना, अपनी कमी। वो क्या है? पूरे पानी को अपने अंदर संभाल कर नहीं रख पाती, वो उसकी क्या है? नाकामयाबी है। तो वो अपनी इस नाकामयाबी को सहन नहीं कर पा रही थी। वो उसके अपने अंदर से क्या है? बहुत दुख हो रहा था कि मेरे अंदर जो पानी है, पानी जो भिश्ती ने जो पानी भरकर लाते हैं वो तो आधा पूरा, आधा ही बह जाती है। तो वो उसकी नाकामयाबी है, तो उसे सहन नहीं कर पाया और वह भिश्ती से बोला, अपनी भिश्ती से बोला। क्या बोला? देखो, मुझे अपने आप पर शर्म आती है। शर्म आती है मतलब अपने आप पर, मतलब माई सेल्फ। क्या है? आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। क्यों उसे शर्म आती है? आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई एम इनकम्प्लीट, मैं अधूरा हूँ। इसीलिए इनकम्प्लीट होने के कारण उसे अपने आप पर शर्म आती है। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू। क्या है? उसकी कमी है, नाकामयाबी है, कमी है ना, उसका अधूरापन। तो उस अधूरापन के कारण वह भिश्ती से क्षमा मांगना चाहती हैं। तो भिश्ती ने उससे पूछा, तो इतना सुनकर भिश्ती ने उस घड़े से पूछा, अरे तुम्हें किस बात की शर्म है? तुम क्यों शर्माते हो? Why you are shameless? Why you are feeling shameless? तुम्हें किस बात की शर्म है? शर्माने की कोई बात नहीं है। तब वह बोला, कौन? हमारा टूटा हुआ घड़ा बोला, आप इतनी मेहनत से पानी लाते हैं। कहाँ से पानी लाते हैं? पिछले दिन हमने कहा था, कहाँ से वो पानी लाता है? नदी के तट से, है ना। तो आप मेहनत से, मेहनत का अर्थ भी हम पिछले क्लास में देखा। मेहनत मतलब हार्डवर्क, बहुत हार्डवर्क करके, बहुत मेहनत के साथ वो दोनों घड़ा भरकर नदी के तट से पानी लाते हैं। और मैं क्या करता हूँ? उसे पूरा नहीं रोक पाता, मैं उसे पूरा होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, रोक नहीं पाता। आधा रास्ते में ही गिर जाता है। रास्ते मतलब ऑन द वे क्या हो जाता है? हाफ ऑफ द वाटर लीक हो जाता है, आधा पानी लीक हो जाता है, रास्ते में ही गिर जाता है। मेरी कमी के कारण मालिक को आप पूरा पानी नहीं दे पाते। मालिक मतलब ऑनर, हमने पिछले क्लास में देखा था, है ना। मालिक का अर्थ भी देखा था, क्या है? ऑनर। आप अपने मालिक को पूरा पानी नहीं दे पाते। कितना पानी देते हैं मालिक को? 1.5 घड़ा पानी, है ना। 1.5 घड़ा मतलब 1.5 घड़ा। घड़ा मतलब पॉट, 1.5 पॉट पानी ही दे पा रहा हूँ, पूरा पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो यह हमारे दरार वाला
घड़ा का दुखी है, बेबसी है। तो समझ में आए क्या है? तो बच्चों आप लोग किताब में देखिए, हम एक बार फिर से वाचन करते हैं। शब्दार्थ को भी यहाँ पर देखिएगा। उसकी बनावट बहुत सुंदर थी और वह काम में भी पूरा आता था। टूटे हुए घड़े को अपनी बेबसी पर आंसू आते। वह उदास और दुखी रहता क्योंकि वह अधूरा है। वह जानता था कि जितना काम उसे करना चाहिए वह उससे आधा ही कर पाता है। एक दिन टूटा हुआ घड़ा अपनी नाकामयाबी को सहन नहीं कर पाया और भिश्ती से बोला, मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैं अधूरा हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। भिश्ती ने उससे पूछा, तुम्हें किस बात की शर्म है? तो दरार वाला घड़ा बोला, आप इतनी मेहनत से पानी लाते हैं और मैं उसे पूरा नहीं रोक पाता। आधा रास्ते में ही गिर जाता है। मेरी कमी के कारण मालिक को आप पूरा पानी नहीं दे पाते। दरार वाला घड़ा बोला। तो इतना है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, आप इतने भाग का, ये 3 पैराग्राफ का वाचन कीजिएगा। और यहाँ देखिए, बताइए भिश्ती के पास कितने घड़े थे? हमने पहले देखा था कितने घड़े थे भिश्ती के पास? 2 घड़े, है ना। तो ये सही उत्तर के सामने आपको सही का निशान लगाना है। आपके किताब में भी है, पेज नंबर 4 पाठ के आधार पर, हेडिंग पर, शीर्षक पर दिया गया है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, भिश्ती के पास कितने घड़े थे? कितने घड़े थे भिश्ती के पास? वो डंडे के दोनों किनारों पर एक एक घड़े को रखता था, है ना। तब टोटल कितना घड़ा है? 2 घड़े। गुड। दूसरा, मालिक के घर तक कितना पानी पहुंचता था? कितना पानी, कितने अमाउंट, पानी का अमाउंट बताइए। कितना पानी पहुंचता है मालिक के घर तक? 2 घड़ा पूरा पानी पहुंचता है? नहीं। 1 घड़ा। क्या ये 2 घड़ा है तो क्या 1 घड़ा पानी पहुंचता है? नहीं। 4 घड़ा, 4 मतलब 4 घड़ा पानी पहुंचता है? नहीं। तो कितना पहुंचता है? 1.5 घड़ा। तो हमारा सही उत्तर है 1.5 घड़ा पानी। 1.5 मतलब 1.5। तीसरा प्रश्न, टूटे हुए घड़े को किस बात पर शर्म आती है? किस बात पर शर्म आती है टूटे हुए घड़े को? शर्माना मतलब शेम होना, अशेम होना। किस बात पर शर्म आती है? कि मैं साबुत हूँ। साबुत शब्द का अर्थ हमें पता है। क्या है साबुत शब्द का अर्थ? ब्यूटीफुल, है ना। ब्यूटीफुल होने के कारण कोई शर्माता है? नहीं शर्माते, है ना। और कि मैं पानी वाला हूँ। पानी वाला मतलब, पानी वाला शब्द कौन सा है? भिश्ती शब्द का अर्थ है पानी ले जाने वाला। तो क्या पानी वाला होना शर्माने की बात है? नहीं। कि मैं सफल हूँ। सफल मतलब सक्सेसफुल होना शर्माने की बात है? नहीं। तो हमारा उत्तर कौन सा है? कि मैं अधूरा हूँ। अधूरा मतलब इनकम्प्लीट, कि मैं अधूरा हूँ। अधूरा होना शर्माने की बात होता है ना। तो अधूरा हूँ हमारा सही उत्तर है। तो एक बार फिर से देखिए, भिश्ती के पास कितने घड़े थे? 2 घड़े। गुड। मालिक के घर तक कितना पानी पहुंचता था? 1.5 घड़ा। टूटे हुए घड़े को किस बात पर शर्म आती है? कि मैं अधूरा हूँ। समझ में आए? तो आपको ये अपने किताब में पूरा करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, साबुत घड़े को अपने आप पर घमंड क्यों था? घमंड होना मतलब अहंकार करना, प्राइड करना, है ना। हमने पिछले दिन देखा था, है ना। क्यों वो घमंड करता था? साबुत घड़ा क्यों घमंड करता है? कि वो पूरा है। देखिए, उसे अपनी उसकी बनावट बहुत सुंदर थी
और काम में भी पूरा आता था, इसलिए उसे अपने आप पर वो बहुत घमंड करता है। और उसका उत्तर आपके पेज नंबर 1 में भी दिया है, वो भी देखिएगा, ठीक है। तो साबुत घड़े को अपने आप पर घमंड क्यों है कि वो बहुत सुंदर है, साबुत है और वह काम में भी पूरा आता था। तो बच्चों इतना है हमारा आज के लिए, इतना ही। और आपका गृह कार्य होमवर्क देखिए, पाठ का वाचन करना और शब्दार्थ को याद करना। पाठ का वाचन करना मतलब आपको रीड करना है, जहाँ तक आज पढ़ा है पिछले दिन का और आज का मिलाकर जहाँ तक पढ़ा है उतना आपको वाचन करना है और शब्दों के अर्थ को भी याद करना है। याद करना मतलब लर्न करना। और ये प्रश्न का उत्तर भी ढूंढना है। साबुत घड़े को अपने आप पर घमंड क्यों था, वो अहंकार क्यों करता था, किस बात पर वो अहंकार करता था, प्राइड करता था। तो बच्चों आज की कक्षा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।